हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब फॉर योर एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 5th और मैं इसमें 50 क्वेश्चन जीके के लेके आई हूँ और ये काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। कौन सा है? मोर। क्वेश्चन थर्ड, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव अगर पूछता है तो गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2। कितनी है? 3:2 है। भारत की जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगर गीत पूछे तो वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। अगर गीत पूछे तो वंदे मातरम बोलना है, बताना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में निकलता है? जो सूर्य है सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में होता है? तो आंवले में जो खट्टे पदार्थ हैं उसके अंदर जो है विटामिन सी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन सी। कागज का आविष्कार किसने किया था? किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार जो है चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने। भारत में सहस्त्र बालों और सर्वोच्च सेनापति कौन सा है? तो राष्ट्रपति जो वो है सर्वोच्च सेनापति कौन सा है? तो राष्ट्रपति को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को। मछली किस तरीके से सहायता से सांस लेती है? मतलब किसकी सहायता से जो मछली है वो सांस लेती है? तो किसकी सहायता से लेती है? गलफड़े से। किससे लेती है? गलफड़े से। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? कब आया था? 1498 में। कब आया था? 1498 में। याद रहेगा, 1498 में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जो कि राजस्थान में है। जयपुर, राजस्थान। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक को कहा जाता है। किसको? गुरु नानक को। सिखों का जो प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैसाखी। कौन सा है? वैसाखी। और लोहा पुरुष महापुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। सूर्य उदय का देश अगर बोले तो जापान है और सूर्य उदय का राज्य बोले तो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, अगर देश बोले तो जापान और राज्य बोले तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले जो भारत के अंदर राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश में उगता है और इसीलिए उसको अरुणाचल मतलब अरुण का देश बोला जाता है, राज्य बोला जाता है। और सबसे पहले सूर्य उदय का अगर देश बोले तो जापान है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा। ओमन जो है, ओमन किस राज्य का त्यौहार है? तो बता दें आपको, केरल का है। किसका है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। कब बनी? 1911 में।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत शक संवत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? जो राष्ट्रीय गान का पूरा जो टाइम होता है वो हमारा होता है टोटल 52 सेकंड का। कितना होता है? 52 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड का। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको बता दें, बॉम्बे मतलब मुंबई के थाने से चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई के थाने से पहली रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर आरंभ हुई? कोलकाता के अंदर हुई मेट्रो रेल सेवा, कोलकाता के अंदर, और रेल मुंबई के थाने से स्टार्ट हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन के अंदर हुआ? जो भारत के अंदर जो रेल का आरंभ है 1853 में हुआ। कब हुआ? 1853 पे। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है एलपीजी गैस के अंदर। जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर यूज़ होता है उसके अंदर एलपीजी गैस होती है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा होता है यानी शिशु होता है, तो 300 हड्डियां होती हैं। पर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता जाता है, अडल्ट यानी 18 की एज तक, 16 मतलब अडल्ट होता जाता है धीरे धीरे, तो 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। कौन सा गैस मिलता है? विटामिन डी। मदा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। कौन सा होता है? मदा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। सॉरी, ये वर्ड बोलने में थोड़ी दिक्कत आ गई। मांसपेशियों के श्वसन वर्ड कौन सा होता है? तो मायोग्लोबिन होता है। म्योग्लोबिन होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? रुधिर कैंसर होता है। रुधिर कैंसर होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है? रुधिर कैंसर को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निद्रा के समय आरबीसी की संख्या कितने % कम हो जाती है? तो निद्रा मतलब सोते समय हमारी जो आरबीसी की संख्या है, रेड ब्लड सेल, वो 5% हो जाती है। कितने प्रतिशत होती है? 5%। हृदय के विद्युत परिवर्तन को अंकित कौन करता है? ईसीजी करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं जिसे ईसीजी बोलते हैं। रुधिर क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। रुधिर स्कंद का समय कितना होता है? तो 2 से 8 मिनट तक का होता है। कितना होता है? 2 से 8 मिनट तक का टाइम होता है। मानव शरीर के अंदर रक्त की मात्रा उसके भार में कितना प्रतिशत होता है? तो भार से 7% ज़्यादा होता है। कितना होता है? 7%। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज होता है? तो 0.1 होता है। एंटीबायोटिक का मुख्य कार्य विरुद्ध क्या होता है? संक्रामक के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? संक्रामक के विरुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? रक्त को शुद्ध करने वाला वृक्क होता है। कौन सा होता है? वृक्क होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना। कौन सा होता है? परिवहन करना ऑक्सीजन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।